प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें संकट में छुड़ाता है और परमेश्वर हमें संकट से छुड़ाता है, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 91:15 लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर जब हम संकट में किसी होते हैं तो परमेश्वर हमें उस संकट में छुड़ाता है और बचाता है। प्रियो, जब संकट में होते हैं तो परमेश्वर हमें उस संकट से छुड़ाता है। इन दोनों बातों में क्या अंतर है हम जानेंगे। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कष्ट या परीक्षा का अनुमति देता है तो हमें जान लेना चाहिए कि परमेश्वर हमें ऊंचा करना चाहता है और आदर के योग्य परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का ये खूबसूरत वायदा है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का हमारे लिए खूबसूरत वायदा है। प्रियो, छुटकारे के साथ साथ परमेश्वर हमें एक आत्मिक उन्नति भी प्रदान करते हैं। हम पढ़ते हैं जैसे सद्रक, मेशक, ओबेदनागो के विषय में कि ये तीनों को आग में छोड़ा गया। जब इन तीनों को आग में छोड़ा गया तो परमेश्वर ने इन तीनों को आग से छुड़ाया। छुड़ाए जाने के पश्चात इन तीनों का पद बबूल के राजा ने ऊंचा किया। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में संकट लेके आता है तो आप धैर्य रखें, डरे ना, घबराए ना, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आपके पद को परमेश्वर ऊंचा करना चाहता है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं दानियल के विषय में भी लिखा है, दानियल 30 में, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सद्रक, मेशक और अबेदनागो का पद और ऊंचा किया। इसी प्रकार परमेश्वर दानियल को सिंहों के मांद से बचा सकता था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने दानियल को उसमें डालने की अनुमति दी। मेरे प्रियो, और संकट के मध्य में परमेश्वर ने दानियल की सुरक्षा की और दानियल को परमेश्वर ने संकट से छुड़ाया। और छुड़ाए जाने के बाद राजा ने दानियल का अत्यधिक आदर किया और राजा ने यह घोषणा किया कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और इसी की सब लोग उपासना करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परंतु जो संकट आपके सामने है, जो परेशानियां आपके सामने हैं, उसमें आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको गिराना नहीं चाहता है, परंतु परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। आपकी महिमा को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, आपके पद को परमेश्वर ऊंचा करना चाहता है। आमीन। मेरे प्रियो, क्योंकि यूसुफ जब बंदी गृह में डाला गया तो परमेश्वर ने यूसुफ को उस बंदी गृह से छुड़ाया। बंदी गृह से छुड़ाने के बाद परमेश्वर ने यूसुफ को मान सम्मान किया गया और मिस्र देश का अधिकारी होकर उसे ऊंचा किया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में, हम देखते हैं कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, कितना लेके आए हैं, कितनी समस्याएं आई हैं, परंतु परमेश्वर उनके साथ था, यूसुफ के साथ था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा
और यूसुफ के साथ हमेशा परमेश्वर रहा। उस संकट भरे दिन में, उस क्लेश भरे दिन में परमेश्वर यूसुफ के साथ था। और यूसुफ जब परमेश्वर को पुकारता तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता। और हम देखते हैं कि मिस्र देश में परमेश्वर ने उसकी महिमा को बढ़ाया, वहां उसको आदर की योग्य बनाया और मिस्र में उसको प्रधानमंत्री बना दिया। उसके पद को परमेश्वर ने बहुत ऊंचा किया। तो मेरे भाई, मेरी बहनें, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट है तो आप घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके पद को ऊंचा करने वाला है। आपकी वैल्यू को परमेश्वर बढ़ाने वाला है। लोगों के बीच में परमेश्वर आपको आदर के योग्य बनाने वाला है प्रियो, क्योंकि मोर्दके संकट में था और उसके जाति के सारे लोग राजा के द्वारा मारे जाने वाले थे, परंतु परमेश्वर ने उसे गहरे संकट से बचाया। और उस महान राज्य में परमेश्वर ने मोर्दके को प्रधानमंत्री ठहरा दिया। मेरे प्रियो, शायद आप गहरे संकट में होंगे, डरो नहीं, परंतु ढाढ़स बांधो। यदि आप सच्चे विश्वास योग्य पाए जाएंगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और हमें आदर की योग्य बनाएगा, और हमारा नाम, हमारा मान और सम्मान परमेश्वर बढ़ाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप गहरे संकट में हैं तो उससे देखकर डरो मत, घबराओ मत, उससे देखकर भयभीत मत हो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, उस संकट से निकालने के लिए वो आपके साथ है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संकट भरे दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको छुड़ाने के लिए और संकट से निकालने के लिए वो आपके पास आ रहे हैं। आमीन। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, सचमुच प्रभु आप महान हैं, आप धन्य हैं प्रभु जी, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर, जो संकट में पड़े हैं प्रभु जी, उनको आप छुड़ाते हैं। जो संकट में पड़े हैं प्रभु जी, संकट से आप उन्हें निकालते भी हैं। हे पिता, इस वक्त प्यारे पिता परमेश्वर, किसी के जीवन में एक बड़ी संकट है प्यारे पिता, और उस पर आप बड़ी दया करें प्रभु। हे पिता, उस संकट भरे दिन में प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे प्यारे पिता, और उस संकट से आप छुड़ाएं और उस संकट में से प्रभु आप बाहर निकालें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं इस संकट में प्यारे पिता, जितने भी लोग हैं, कोई भी भाई, कोई भी बहन प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और छुटकारे की और निकालने की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हर एक बहन, हर एक भाई जो आज के वचन को सुन रहा है, वो संकट से निकाला जाए और संकट से वो छुड़ाया जाए प्रभु। जैसे आपने यूसुफ को प्रभु जी संकट से आपने छुड़ाया और उसके आदर को प्रभु जी बढ़ाया प्रभु, उसको सम्मान दिलाया और प्रधानमंत्री बना दिया प्रभु जी, उसको ऊंचे पद पे बैठा दिया प्रभु जी। हे पिता, वैसे अपने लोगों पे भी आप दया करें प्रभु, अपने लोगों पे भी प्रभु जी बरकतों की आशीषों का प्रभु आप अनुग्रह करें प्रभु जी, और महिमा के योग्य बनाए प्रभु जी। जैसे सदरक, मेशक और देवनागों को प्रभु आग में से आपने निकाला और उस संकट से प्रभु जो आग में थे वो वहां से आपने छुड़ाया प्रभु। आज बहुत सारे लोग जल रहे हैं प्यारे पिता। हे प्रभु, वो क्रोध में है किसी बात को लेके प्यारे पिता। हे प्रभु, अपनी बीमारी को लेके प्रभु, अपने रोग को लेकर प्यारे पिता, अपनी कमजोरी को लेकर प्यारे पिता, अपनी लाचारी को लेकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी लाचारी से, कमजोरी से प्रभु आप उनको निकाले प्रभु, उस संकट से आप उनको छुड़ाए प्रभु, उनके ऊपर आप बड़ी दया करें
करें और बड़ा अनुग्रह करें प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आपने नियंत्रण किया है, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। और जो लोग संकट में हैं, वो डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं प्रभु, वो ढाढ़स बांधे, क्योंकि प्रभु आप उनको छुड़ाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। और मेरा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर और इस प्रार्थना के माध्यम से आप सबको परमेश्वर बहुत 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 आशीष दे, चंगाई दे और छुटकारा दे। और आप शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आपका कोई प्रार्थना का विषय होता है तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप व्हाट्सएप पे अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आप कॉन्टैक्ट करके आप प्रार्थना भी डायरेक्ट करा सकते हैं। तो परमेश्वर आज का वचन बोले जाने और सुने जाने के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।